ये दिल्ली पब्लिक स्कूल का मैथ का बुक है। इस चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन। आज हम लोग फ्रैक्शन सीखेंगे। देखेंगे एक्चुअली फ्रैक्शन होता क्या है। जैसे मान लो कि एक तो पूरा एक गोल दिया है, ये पूरा गोल को हम चाहें तो 4 या 5 पार्ट में बांट सकते हैं। जैसे देखो, यहाँ से एक लाइन टान दिए, यहाँ से एक लाइन टान दिए, ये देखो टोटल 4 हो गया। 1 2 3 4 कितना हो जाएगा? 4 पार्ट। तो 4 पार्ट हो गया तो इसको बोलेंगे एक पार्ट, इसको बोलेंगे सेकेंड पार्ट, इसको बोलेंगे थर्ड पार्ट, इसको बोलेंगे फोर्थ पार्ट। मतलब कोई भी चीज़ को बराबर बराबर भाग में बांटना या इक्वल पार्ट में बांटना, उसी को बोलते फ्रैक्शन। वो कितना भी बांट सकते हैं। मान लो एक तो रेक्टेंगल है, ऐसे एक रेक्टेंगल दे दिया, इसको तुम कितना भाग में बांटना चाहोगे? देखो कितना भाग में बांट सकते हैं। ऐसे ऐसे लाइन टान दो, देखो कितना भाग में बढ़ गया। देखो टोटल कितना पार्ट हो गया? 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5th 6 7 8 9 10, ये टोटल 10 पार्ट में बट गया। अब बोलेंगे कि इसका दो पार्ट को शेड करो। अगर टोटल 10 पार्ट है तो इसको बोलेंगे हम लोग 2 पार्ट में शेड करो। तो शेड का मतलब क्या होता है? कलर करना। ऐसे सेट कर दिए, एक पार्ट यहाँ सेट कर दिए और एक पार्ट तुम यहाँ पर सेट कर सकते हो। अगर बोल देगा 3 पार्ट में सेट करो तो 3 पार्ट में सेट कर दिए। इसी तरह तुमको क्वेश्चन पूछेगा टोटल पार्ट कितना है? 10 पार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लो कोई ऐसा फिगर दिया हो, ट्राइंगल दिया हो, इसको बोलेंगे 2 पार्ट में बांटो, तो देखो 2 पार्ट में बांट दिए। ठीक है, ऐसा कुछ भी फिगर दे सकता है। पूरा टोटल को बांटना ही माने फ्रैक्शन बोलते हैं। कोई एक पार्ट माने भाग। ठीक है, यहाँ पर अगर देखोगे तो पार्ट लिखते कैसे हैं? जैसे यहीं पर आ जाओ, बोलेंगे पार्ट कैसे लिखते हैं। पहले एक यहाँ पर लाइन टानोगे, नीचे में क्या लिखोगे? टोटल कितना पार्ट है? 1 2 3 4, टोटल कितना पार्ट हुआ? 4 पार्ट। अब बोले कितना पार्ट शेड किया हुआ है, तो कितना पार्ट शेड किया हुआ है? 1 पार्ट, 2 पार्ट, 2 पार्ट शेड किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें बोलेंगे कि कितना पार्ट शेड किया है उसको लिखो। तो यहाँ पे एक लाइन टानेंगे, पहले गिनेंगे टोटल कितना पार्ट है। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 4 5 6 7 8 9 10, बोलेंगे टोटल 10 पार्ट है। टोटल को लिखते हैं नीचे, और ऊपर में लिखेंगे शेड वाला, कितना पार्ट शेड किया है? 1 2 3। अब तुमसे कुछ पूछेंगे कि कितना पार्ट शेड नहीं किया है, यानी कितना पार्ट शेड नहीं किया है। तो टोटल 10 पार्ट है। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 5 6 7 8 9 10, तो नहीं। अब कितना शेड नहीं किया है? तो 1 2 3 4 5 6 7 शेड नहीं किया है। अब आज एक्सरसाइज में जैसे यहाँ पर लिखा है, तुम लोग इतना याद रखेगा, एक चीज़ मेन याद रखना है कि फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। तो पूरा होल को पार्ट में बांटना, पूरा होल को पार्ट में बांटना। ठीक है, यही है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब अगर हिंदी में सुनना चाहोगे तो होता है टुकड़ा। एक टुकड़ा, जैसे एक रोटी का 4 टुकड़ा कर दिए, एक माने रसगुल्ला का 4 टुकड़ा कर दिए, केक को टुकड़ा टुकड़ा करके बांट दिए, तो उसी को बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखो ये लोग बर्थडे पार्टी मना रहा है। देखो हैप्पी बर्थडे लिखा भी है, ये लोग बर्थडे पार्टी मना रहा है। तो बर्थडे पार्टी में क्या मना रहे, इसमें लिखा क्या है? क्या लिखा है? गिव मी ए स्मॉल पार्ट ऑफ द केक, आई कैन नॉट ईट द होल केक, आई ईट इन फ्रैक्शन। बोल रहा है कि इसमें से छोटा टुकड़ा दे दो, मैं पूरा केक नहीं खा पाऊंगी, छोटा सा टुकड़ा दे दो, यही बोल रहा है। अब आगे देखो इसमें क्या लिखा है? कलर ईच शेप फॉर द गिवन फ्रैक्शन। इसमें जो शेप दिया है उसमें कितना फ्रैक्शन को, जो ऊपर में फ्रैक्शन दिया है उसको सेट करना है। देखो क्या लिखा है, जैसे टोटल कितना है?
1 2 3 4 टोटल नीचे में दे दिया है। और शेड कितना पार्ट करना है, 1 पार्ट। ऊपर में जो लिखा है उसी को शेड करना है, लिखा है ना, कलर ईच शेप फॉर द गिवन फ्रैक्शन। जो ऊपर में फ्रैक्शन है उसी को कलर करना है। तुम लोग अपने कोई बुक में अपने किसी कलर से कलर कर लोगे। टोटल कितना पार्ट है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट नीचे दिया गया है। एक पार्ट को सेट करना है, तो सेट कर दो, यहाँ पर कलर कर दो, इसको कलर कर देना। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, टोटल कितना पार्ट दिया है बी नंबर में, 1 2 3 पार्ट दिया है। कितना पार्ट को सेट करना है, 1 पार्ट को। कोई भी एक तो कर सकते हैं, कोई नहीं कि यही वाला करना है, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। चलो बीच वाला ही कर दो, मिडिल वाला कर दो, इसको सेट कर देना। इसमें कितना पार्ट है, 2 ही पार्ट है, 1 पार्ट 2 पार्ट। नीचे में दिया है 2 पार्ट, ऊपर में 1 पार्ट सेट करना है। या तो इसको सेट कर दो, नहीं तो इसको कलर कर दो, नहीं तो इसको कलर कर दो। इसको कलर कर दोगे तुम लोग बुक में। यहाँ भी आओ, टोटल कितना पार्ट दिया है डी नंबर में, 1 2 3 4, टोटल 4 पार्ट दिया है। और कितना पार्ट कलर करना है, 1 पार्ट। ठीक है, वर्क कर दिए। अगर यहीं पर 1 ना दे के बोलता कि 2 पार्ट को सेट करो, वो ऊपर में 2 होता तो 2 पार्ट को कलर करते। ऊपर में 3 होता तो 3 पार्ट को कलर करते। ठीक है, यही है। सेकंड नंबर में क्या है, 2 नंबर में, राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट। इसमें जितना पार्ट शेड किया है उसको तुमको फ्रैक्शन में लिखना है। एकदम इजी है। पहले यहाँ पर लाइन टान लो। ठीक है, गिनोगे टोटल पार्ट कितना है, 1 2 3 नीचे में लिख दिए। शेड कितना किया है, शेड मैंने रंगा कितना है, 1 पार्ट। ठीक है, लिख दिए ऊपर में। यहाँ पर आ जाओ, टोटल कितना पार्ट, 1, बीच में पहले क्या करेंगे, लाइन टान देंगे। टोटल कितना पार्ट है, 1 पार्ट 2 पार्ट, नीचे 2 लिख दिए। और कितना पार्ट सेट किया है, 1 पार्ट, ऊपर में 1 लिख दिए। अब आ जाओ इसमें, टोटल कितना पार्ट है, 1 2 3 4 लिख दिए। कितना पार्ट सेट किया है, तो यही वाला एक तो सेट किया है 1। ठीक है, अब इसमें भी यही है। पहले टोटल पार्ट गिनो, कितना पार्ट है, 1 2 3 4, लाइन टर्न, नीचे में 4 लिख दिए। कितना पार्ट सेट किया है, 1। देखो इसमें 1 सेट किया है, हो सकता है किसी दूसरे क्वेश्चन में 2 पार्ट सेट किया हो, 3 पार्ट सेट किया हो, तो 2 या 3 लिख देंगे। जैसे एक तो तुम लोग एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहे हैं, मान लो 4 पार्ट है, इसमें 2 को सेट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टोटल कितना है, 1 2 3 4 लिख दिए। और कितना पार्ट सेट किया है, तो 1 पार्ट 2 पार्ट हो गया। इसी तरह करना है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ लिखा है इम्पोर्टेंट में, फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, ए पार्ट ऑफ होल, मतलब पूरा का एक छोटा टुकड़ा। जैसे ये पूरा है, इसका एक छोटा टुकड़ा को बोलेंगे फ्रैक्शन, इसी को बोलेंगे ए पार्ट ऑफ होल, मतलब पूरा का एक छोटा सा भाग। जैसे ऊपर में देखो केक दिया है, इस पूरा केक का जो हाथ में लिया है ये हो गया फ्रैक्शन, ये छोटा सा टुकड़ा, स्मॉल पार्ट। ठीक है, यहाँ पर डिफिनेशन में लिखा होगा फ्रैक्शन का ए पार्ट ऑफ होल। और फ्रैक्शन नंबर मतलब ए नंबर डेट मीन्स ए पार्ट ऑफ होल। जो ऊपर में नंबर लिखते हैं, 1 लिखे हैं ऊपर में, 1 1, यहाँ पर ऊपर में 2 लिखे हैं, इसी को बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर। जो ऊपर में लिखते हैं उसी वही हो गया फ्रैक्शनल नंबर।